तो भाई क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो भैया बज रहे हैं रात के 3 और अभी मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा था। मैं ये सोच रहा था ये हमारा जो सोसाइटी है हमारी कितनी अच्छी है यार, काफ़ी अच्छी है। जो हमें हमारे बारे में यार कितना सोचती आ रही है। थैंक यू पहले तो जितने भी ये इंस्टाग्राम के 4 लोग हैं, सोशल मीडिया के 4 लोग हैं। समाज वाले कुछ नहीं है। जो समाज वाले होते हैं ना वो समाज की सी बातें करते हैं, और जो समाज वाले नहीं होते वो बस तुम्हें डिप्रेशन में डालेंगे। इससे ज़्यादा उनके पास कोई काम नहीं है। वो उन पे अपने घर के मैटर तो समझ ना रहे, तुम्हें घर के मैटर में बात करने आ रहे हैं। ठीक है, ये तो देखो सब एक, तो तुम बोलोगे कि मतलब कुछ बात हो गई शायद घर पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे माइंड में आज स्टूडेंट होने के नाते एक चीज़ें आ रही थी कि कितना आसान होता है ना ये चीज़ें बोलना कि ये बंदा 4 साल से मेहनत कर रहा है, ये बंदा इतने साल से मेहनत कर रहा है, ये बंदा इतने अटैम्प्ट दे चुका है, अभी तक तो इस पर कुछ हुआ नहीं, पता नहीं कैसी पढ़ाई कर रहा है। तो पहले तो उनको जो बोलने का मौका देते हैं वो देते हैं घर वाले। क्यों देते हैं? क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशन इतनी लगा लेते हैं, है ना। वो इतनी लगाते हैं कि हमारा बच्चे, अब क्या हमने बच्चे पे इतना पैसा फूंक दिया, अभी हमारा बच्चा बस कुछ कर जाएगा, अब क्या तो हमारा बच्चा निकाल ही देगा। भाई वो बंदा मेहनत कर रहा है, वो बंदा स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है उस फेस को। समाज को तो नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, और उसके घर वालों को नहीं पता चल रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या बनना था, तुमने क्या बना दिया। उस बच्चे से पूछो वो बंदा कितना स्ट्रगल कर रहा है, तुम्हें उसका यही नहीं पता कि बैकग्राउंड क्या है उसके पीछे का, तुम्हें यही नहीं पता कि उसका सिलेबस क्या है। तो तुम ये चीज़ कैसे जज कर सकते हो कि वो बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है दुनिया को देख देख के। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ जो ये होता है ना, जो डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, है ना। एंजाइटी अटैक जिनको आते हैं ना वो सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि उनको तुम मोटिवेट नहीं कर पा रहे। तो यार डीमोटिवेट भी तुम मत करो, मोटिवेट तो तुम कर नहीं पा रहे। बस देखो जो बंदा वहाँ पे पढ़ के गया है ना, मतलब कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करके, चाहे वो नीट का हो, SSC GD का हो, या CGS CHSL, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। तो भाई एक बार उस बंदे से जाके पूछो जो बंदा टेस्ट दे के क्रैक करके एग्ज़ाम को तब आगे जा रहा है, उसने कितनी मेहनत की थी। ठीक है, हर बच्चा हर तरह की मेहनत नहीं कर सकता। हर बच्चे का IQ एक जैसा नहीं होता भाई। हर बच्चे की जो कैपेबिलिटी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। अब ये अगर पेरेंट्स ही नहीं समझ पाएंगे तो समाज वाले तो फिर खाक समझेंगे, वो भी नहीं समझ पाएंगे। तुम बोलने का मौका दोगे वो बोलेंगे। अगर पेरेंट्स ये बोलने लग जाएं कि भाई देखो बच्चा मेहनत कर रहा है, अब के क्या होता है वो पता चले, पर बच्चा मेहनत कर रहा है ना यहाँ ना तो कहीं और, इस बार नहीं होगा अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा अगली बार होगा। तुम ये भी बोलते हो कि टाइम इतना हो गया, और फिर तुम ये भी बोलते हो कि यार पढ़ाई कोई उम्र नहीं होती। तुम्हारा माइंड सेट है उसको चेंज करो, ठीक है। अगर तुम अब उनके आगे यही बोलोगे, समाज वालों के आगे, कि हमने तो आपके नीट की तैयारी कराई है, हमने तो आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी कराई है, हमने इस इंस्टीट्यूट से तैयारी करवाई है, तो सामने वाले को तुम मौका खुद से दे रहे हो ना। ये तो वो वाली बात हो गई, आ बैल मुझे मार, ये कौन सी बात होती है। तो एक बार समझो बच्चों को, अगर तुम नहीं समझोगे, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई, मैं अगर दे गया तो मैं भी अपने घर वालों को ही लिए बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली, कि अगर तुम बच्चों को नहीं समझोगे तो बाहर वाले फिर कैसे समझेंगे। बाहर वाले मौका देंगे, आप बच्चों पे हावी हो गए, बच्चा, समझ रहे हो। तो हर बच्चा डिप्रेशन नहीं झेल पाता, हर बच्चा एंजाइटी अटैक नहीं झेल पाता। मैं तो भाई माइंड से बिल्कुल ठीक हूँ, चिल बंदा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसका आंसर सुनता हूँ, इसका आंसर निकाल देता हूँ, मैं तो झेल लेता हूँ हर चीज़। बट इतना मानो जैसे मैं बाहर रहता हूँ तो मैं देखता भी हूँ, मैं ये जानता हूँ कि अगर बच्चा 100% बाहर रह रहा है तो 100 में से 70% बच्चा डिप्रेस्ड है पहले से, और उन 70% में से भी 30% बच्चा तो ऐसा है जो अननेसेसरी एक्टिविटी की वजह से डिप्रेस्ड है ना। जैसे कोई किसी चक्कर में पड़ गया, कभी कोई आशिकी में पड़ गया, कोई मोहब्बत का मरीज बन गया, तो और 40% बच्चा ऐसा है जो अपने केवल घर वालों के लिए सोच के डिप्रेस्ड है कि अगर मुझसे इस बार नहीं हुआ तो मुझसे अगली बार भी नहीं होगा। तो भाई माँ बाप को मेरा तो फिर यही कहना है कि अगर इसी तरीके से तुम्हें बच्चे को मोटिवेट करना है कि भाई इस बार कुछ नहीं है तो फिर कभी कुछ नहीं है, तो इससे अच्छा अपना घर बुला लो, बच्चा सेफ रहेगा। क्योंकि मेरी फ्रेंड सर्कल में एक बंदा था जिसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है। क्यों करा है, और ये वीडियो सिर्फ मैं इसीलिए बना रहा हूँ, क्यों करा है उसने,
ये सोच के यार, जब मेरी उससे बात हुई ना, तो उसने मुझसे क्या बोला कि यार इस बार नहीं हुआ तो मुझसे फिर कभी नहीं होगा, इससे अच्छा है मैं इस बार अटेम्प्ट ही ना दूँ। मतलब वो बंदा पहले से हार मान चुका। वो हार क्यों माना? क्योंकि उसको हार मानने के लिए समाज ने और उसके घर वालों ने उसको मजबूर किया है कि अगर तुझसे इस बार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हुआ। हालांकि घर वालों की एक्सपेक्टेशन ठीक है, बट इतनी मत करो कि उस बच्चे के लिए भारी पड़ जाए या फिर तुमको आने वाले टाइम में कुछ अलग ही देखना पड़े। तो ये चीज़ गलत है। बच्चों को बस समझाओ, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, तुमने ही तो डाला है। तुमने एक बार उसको पूछा कि बच्चे तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरी मेंटलिटी क्या है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि अगर आप उसको बेहतर नहीं समझ पा रहे तो वो बेहतरीन नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको बेहतरीन समझने की कोशिश करोगे ना, तो वो उससे और ज़्यादा बेहतरीन करके दिखा सकता है। तुम उसको बोलो कि भाई तू इस बार तैयारी कर ले, इस बार नहीं होगा अगली बार कर लियो। तुम जब भी यही बोलते हो हम तो बस इसी बार करवा रहे हैं, हम पे ना इससे ज़्यादा, तो वो क्या करे? उसके मन में यही रहता है कि यार मैं कितना फेलियर हूँ, कितना बड़ा फेलियर हूँ कि मैं एक चीज़ अपने माँ बापों की एक चीज़ मतलब एक इच्छा पूरी नहीं कर पाया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो यार उसको एक गिल्ट फील मत होने दो। हर बच्चा मेहनत करता है, हर बच्चा अपना स्ट्रगल देता है, हर बच्चा स्ट्रगल करता है, हर बच्चा अपना बेस्ट देता है। तो ये मेरा तो ये कहना है कि अगर तुम उसको मोटिवेट भी नहीं कर पा रहे तो डिमोटिवेट भी मत करो। एक बार बात करो उससे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुमने ही डाला है उस बच्चे को उस कैटेगरी में। और डाला क्यों है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, ठीक है? मैं अपने पेरेंट्स को भाई नहीं कह रहा कभी मुझसे वीडियो देखने के बाद एड्रेस मांगो कहाँ रहता मैं अभी आ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस उस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि देखो ये सिर्फ कंडीशन इसीलिए आती है क्योंकि घर वाले ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन करनी ठीक है, बट इतनी मत करो बच्चे के लेवल से ज़्यादा ऊपर चली जाए। तो ठीक है, इसी वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करते हैं। और मेरे घर वालों से भी मेरा यही कहना है कि मुझे भी समझाओ कि मैं इतनी देर तक क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब पड़ा मेरा इतनी देर तक जगने का, क्यों नहीं सो रहा मैं टाइम से। फिर मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे भी डांटो कि ये क्या मतलब होता है कि मैं बाहर रह रहा हूँ तो तुम मुझे डांटोगे ही नहीं। डांटो, जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मुझे डांटो, मैं खुद कहता हूँ, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और माफ़ करना भाई किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो, बट जो ये बस मैंने एक अपना परसेप्शन दिया है कि मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है? मेरी मेंटलिटी क्या है वो मैंने आपको बताई है। इससे ज़्यादा मेरा किसी के साथ ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी को बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रहा, ठीक है? तो मैं तो बस एक अपना परसेप्शन रख रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में, ठीक है? और अगर वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा गलत लगा हो तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा उसको अगली बार वहाँ पे सुधार सकूँ, क्योंकि वीडियो पढ़ने के बाद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इसमें, ठीक है? बट हाँ, मैं अपनी मेंटलिटी में और सुधार लाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे मेरी गलती है मुझे बताओ, मैं तैयार हूँ इस चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरी इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, और सॉरी। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से भाई प्योर हिंदी बोल रहा हूँ इसलिए हंसी आई है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भाई मेरी इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये मेरे चेहरे पे स्माइल इसलिए आ रही है क्योंकि मैं आज शायद ही पहली बार, हालांकि अंग्रेज़ तो नहीं हूँ, बट मैं इतनी बिल्कुल प्योर हिंदी, भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, तो मैं काफ़ी मतलब शायद पहली बार इतनी शुद्ध हिंदी यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये तो बस मैंने अपना परसेप्शन दिया, मुझे नहीं पता उसको उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये आज की बकैती को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय गाइस।